तो इस वीडियो में हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या टीसीएस के बारे में एक क्वार्टरली रिजल्ट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 क्वार्टर 3 के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो ऑल ओवर इंडिया हर एक एनालिस्ट का एक प्रोजेक्शन चल रहा है फॉर टीसीएस और उनके हिसाब से टीसीएस का जो रेवेन्यू या प्रॉफिट्स होगा उसके बेसिस से हम इस वीडियो में एक टारगेट प्राइस निकालने का कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो देखते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाए। तो सबसे पहले हम न्यूज़ एंड इवेंट्स का सेक्शन इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल से हम इस कंपनी का टारगेट प्राइस निकालने का कोशिश करेंगे और ये हम निकालेंगे बाय टेकिंग द एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट गिवन बाय द ग्लोबल एनालिस्ट। उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट्स भी देखेंगे और फिर फाइनली एक समरी करेंगे जहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि एनालिस्ट का जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से जो टारगेट प्राइस निकलता है वर्सेस द करंट प्राइस और कौन से फैक्टर्स ये स्टॉक को अफेक्ट करेगा ड्यूरिंग द रिजल्ट पीरियड। तो सबसे पहले हम टीसीएस का एक लेटेस्ट न्यूज़ एंड इवेंट्स का कवरेज करेंगे और हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वहाँ पे हमें पता चलता है कि टीसीएस इज सपोज टू अनाउंस दैट दिसंबर क्वार्टर्स रिजल्ट्स ऑन जनवरी 10th। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि टीसीएस का जो थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2018-19 है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। और उसके बाद हमने एक और आर्टिकल देखा था जहाँ पे हमें पता चला कि रीसेंट पीरियड्स में क्योंकि डॉलर का जो वैल्यू है वो 75 से गिर के अभी 69.5 के पास ट्रेड कर रहा है, उसलिए इस स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिला, ना कि सिर्फ टीसीएस पे बट बाकी जो आईटी कंपनीज है लाइक इन्फोसिस, विप्रो, ये सारे स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिला। उसके बाद जो तीसरा आर्टिकल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें पता चलता है जो ग्लोबली या इंटरनेशनली जो एनालिस्ट है उनके हिसाब से जो टीसीएस या इन्फोसिस है इनका जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट है उसका हमें एक एस्टिमेशन यहाँ से देखने को मिला है। और टीसीएस का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है फॉर क्वार्टर 3 वो है अराउंड 38,491 crores और नेट प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड एट 8,264 crores। इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो शायद टीसीएस को एक अच्छा बेनिफिट दे सकता है अगर इससे ज़्यादा नंबर आता है, दैट इज़ एस्टिमेट ऑफ डिनोमिनेटेड रेवेन्यू। तो टीसीएस का जो एस्टिमेटेड अमाउंट है इफ़ इट्स अबव 5,340 तो ये स्टॉक को एक अच्छा बेनिफिट दे सकता है क्योंकि यहाँ से इस कंपनी को एक अच्छा मुनाफा होगा। तो अब हम टीसीएस का टारगेट प्राइस निकालने का कोशिश करेंगे यूजिंग द नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन मॉडल है। अगर आपको इस मॉडल के बारे में आइडिया नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस मॉडल का एक ट्यूटोरियल लिंक मिल जाएगा जिसे अगर आप देखोगे तो आपको इस मॉडल के बारे में एक आइडिया हो जाएगा। तो इस मॉडल में सबसे पहले हमें चाहिए नेट रेवेन्यू या नेट सेल्स फॉर द लास्ट 10 क्वार्टर्स और नेट प्रॉफिट फॉर द सेम पीरियड। तो हमारे पास जो लास्ट क्वार्टर वो है सितंबर 2018 उसका डेटाज है और उसके बाद हमें एस्टिमेटेड फिगर्स लेना है जो हमें एनालिस्ट से मिलता है फॉर दिसंबर 2018 क्वार्टर। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस कंपनी का जो एस्टिमेटेड नेट रेवेन्यू है इट इज़ अराउंड 38,000 और नेट प्रॉफिट इज़ अराउंड 8,264। तो हम अगर इसे डायरेक्टली कंपेयर करें विथ द सेकंड बिगेस्ट आईटी कंपनी इन इंडिया विच इज़ इन्फोसिस तो हमें यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है इन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। तो सितंबर से लेकर दिसंबर क्वार्टर में हमें एक यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि इन्फोसिस में एस्टिमेटेड जो नेट रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट है वहाँ पे हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला था। उसके बाद अगर हम इसे कंपेयर करें विथ ईयर ओवर ईयर बेसिस यानी सितंबर या दिसंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक, तब हमें यहाँ पे फिर से एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है बोथ इन नेट रेवेन्यू एंड इन नेट प्रॉफिट। तो अब हमें जो करंट नेट प्रॉफिट है एस्टिमेटेड उसे अज्यूम करना है वो किस रेट से ग्रो करेगा फॉर द नेक्स्ट 10 क्वार्टर्स। तो इन्फोसिस में हमने 10% का ग्रोथ रेट लिया था, यहाँ पे हमने एक 12% का ग्रोथ रेट लिया है। और अगर आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि टीसीएस का हमेशा एक डबल डिजिट का ग्रोथ रेट रहा है इन इट्स क्वार्टरली बेसिस और एनुअल लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे हम अगर 12% ग्रोथ रेट लेते हैं तब हमें इस कंपनी का एक एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट मिल जाएगा
फॉर द नेक्स्ट 10 क्वार्टर्स वो है 25,667। वहाँ से हम इसे एडजस्ट करेंगे ऑन द ईयरली बेसिस बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 4, और तब हमें इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मिलेगा 1,02,667। उसके बाद हमें इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द करंट पीई, क्योंकि इस कंपनी का जो पीई है इट इज़ अबव द इंडस्ट्री पीई, और तब हमें इस कंपनी का एस्टिमेटेड मार्केट कैपिटल मिलेगा 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। इसे हम डिस्काउंट कर देंगे बाय 1 ईयर्स इंडेक्स रिटर्न जो कि 12.3% है, और तब हमें इस कंपनी का एक डिस्काउंटेड मार्केट कैपिटल मिल जाएगा। उसे हम डिवाइड कर देंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, और तब हमें इस कंपनी का एक इंट्रिंसिक वैल्यू या टारगेट प्राइस मिल जाएगा एज पर द एस्टिमेटेड फिगर्स, और वो है 2103, जबकि ये शेयर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है एट 1874 लेवल्स। तो यहाँ से हमें एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में, पर इसके बारे में हम अगले एलिमेंट्स में बात करेंगे। तो अब हम TCS का एक टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट देखेंगे, और इस टेक्निकल एनालिसिस चार्ट को हमने tradingview.com से लिया है, और ये एक बहुत ही अच्छा साइट है जहाँ से आप हर एक चार्ट को व्यू कर सकते हो, और ये एक 1 डे चार्ट है। तो यहाँ पे हमने एक वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज़ किया है, और यहाँ पे MMAR का एक इंडिकेटर यूज़ किया है। MMAR बेसिकली बहुत सारे मूविंग एवरेजेस को एक साथ कंबाइन करके रखते हैं, ताकि हमें पता चले कब एक बाइंग पोजीशन ले सकते हैं हम, और कब एक सेलिंग पोजीशन हमें लेना चाहिए। तो फिलहाल ये स्टॉक MMAR के हिसाब से सेलिंग पोजीशन में है, और जब ये अपना जो रेड जोन है इसे क्रॉस करेगा उसके बाद हमें यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन यूजुअली लेना चाहिए। तो ये स्टॉक में हमें जो फंडामेंटल एनालिसिस से पता चला है वो है कि इस स्टॉक का जो फिलहाल एक अच्छा लेवल है फॉर रेजिस्टेंस, इट इज़ अराउंड द 2100 मार्क विच इज़ एट दिस लेवल। उसके बाद हमें पता चला है कि ये स्टॉक में तब ये जोन अचीवेबल होगा जब इस कंपनी का जो एस्टिमेटेड नंबर्स है या फिगर्स है एज पर एनालिस्ट वो इधर मैच होता है या उससे अच्छा ये प्रोजेक्शंस दे सकता है। उसके बाद अगर इस कंपनी का जो डिनोमिनेटेड रेवेन्यू है वो भी अच्छा आता है यानी अबव 5400, तब हमें इस स्टॉक में एक और अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और रिसेंट पीरियड्स में क्योंकि इस कंपनी में एक आईटी डॉलर से रिलेटेड एक रेवेन्यू आता है, और क्योंकि डॉलर का वैल्यू इंक्रीज हुआ है उसलिए हमें एक रीसेंट पीरियड्स में इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है, और शायद ये टेम्परेरी हो सकता है, और जैसे ही डॉलर का वैल्यू बढ़ जाएगा ये स्टॉक में हमें फिर से एक तेज़ी देखने को मिल सकता है। और इस चार्ट के हिसाब से हमारे पास 2 रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट लेवल है, और हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है इट इज़ अराउंड द 2021 मार्क, और जब तक रिजल्ट्स नहीं निकलता वी डू नॉट फील कि दिस लेवल कैन बी ब्रोकन। और उसके बाद इस कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है इट इज़ अराउंड द 1775 मार्क, और ये जोन भी हमें लगता नहीं है कि ब्रेक होगा बिफोर द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड। तो आपको ये 2 लेवल्स को देख के चलना चाहिए, और अगर ये स्टॉक में अच्छा रिजल्ट्स कर सकता है तब ये स्टॉक विल मूव पास्ट द 2021 मार्क एंड विल अप्रोच टूवर्ड्स द 2100 मार्क or the 2225 mark, which is the highest level or the all-time high of the stock. तो अब हम इस वीडियो में TCS का एक फुल समरी करेंगे, और अभी तक हमने इस वीडियो में जो जो देखा है उसका एक कवरेज करेंगे। तो सबसे पहला जो चीज़ है हमने देखा था वो है कि TCS का जो प्रोजेक्शंस है एज पर एनालिस्ट वो है कि एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड द 38,491 मार्क एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज अराउंड द 8,264 लेवल्स। उसके बाद हमने ये देखा है कि इस कंपनी का जो प्रोजेक्शंस है दे आर बेटर देन इन्फोसिस विच इज़ ऑल्सो एन IT कंपनी, और यहाँ पे हमें क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, एंड ईयरली बेसिस में हमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। और इस कंपनी का जो रिजल्ट्स है इट विल बी अनाउंस्ड ऑन द 10th of January विच इज़ 1 day अहेड ऑफ इन्फोसिस रिजल्ट। तो अगर इस कंपनी का जो रिजल्ट्स है विच इज़ गुड और इट बीट्स द एस्टीमेट्स, तब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इन्फोसिस का भी रिजल्ट्स जो है वो भी अच्छा हो सके, क्योंकि बोथ आर हैविली डिपेंडेंट ऑन द अमेरिकन मार्केट। उसके बाद हमने ये कैलकुलेट किया है यूजिंग द नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल कि इस कंपनी का टारगेट प्राइस इज अराउंड द 2103 लेवल्स, एंड इस कंपनी का जो करंट प्राइस है इट इज़ अराउंड द 1874 लेवल्स। तो हमें यहाँ पे एक 12% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। और टेक्निकल चार्ट से हमने ये देखा है कि द स्टॉक हैज़ अ बिग सपोर्ट at the 1775 levels
और इस कंपनी का जो रेजिस्टेंस लेवल है इट इज़ अराउंड द 2021 मार्क। तो अगर इस कंपनी का जो रिजल्ट्स है इट इज़ वेरी पॉजिटिव, तब ये 2100 लेवल्स तक जा सकता है, और उससे भी अगर पॉजिटिव हो सकता है देन दिस स्टॉक विल मूव टूवर्ड्स द ऑल टाइम हाई ऑफ 22,000 या 2250। तो जो फैक्टर्स ये कंपनी के टारगेट प्राइसेस को अफेक्ट करने वाला है उनमें से एक है कि अगर इस कंपनी का जो एस्टिमेटेड नंबर्स है यानी एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स वो अगर मार्केट से अच्छा होता है देन इट विल बी टेकन एज अ बिग पॉजिटिव एंड द स्टॉक विल मूव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। उसके बाद इस कंपनी का अगर आप प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो इट इज़ अबव 21% ऑन एवरेज थ्रू आउट द लास्ट 10 क्वार्टर्स। तो ये सारे कंपनीज को एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना इज़ अ प्रायोरिटी, और जितना ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करेगा इस कंपनी के लिए वो एक और अच्छा साइन होगा इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो अगर ये 21.5% से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन ला सकता है देन इट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ ट्रिमेंडसली पॉजिटिव साइन फॉर दिस कंपनी। उसके बाद हमने एक और चीज़ देखा था वो है कि डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यू यानी डॉलर से जो रेवेन्यू इस कंपनी को आता है अगर वो 5300 लेवल से ज़्यादा होता है देन इट विल बी टेकन एज अ बिग पॉजिटिव फॉर द एंटायर आईटी इंडस्ट्री, और सिर्फ टीसीएस में ही नहीं बट इन्फोसिस में भी हमें एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है इफ़ द डॉलर रेवेन्यू इज अबव 5300 लेवल्स फॉर टीसीएस। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन क्लिक करने ना भूलिएगा ताकि आपको इस चैनल के जो लेटेस्ट वीडियोज़ है उनके अपडेट्स मिल जाए।